इस चैप्टर का नाम देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आता है? अल्कोहल्स, फेनॉल्स, एंड ईथर। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है कि अल्कोहल की बात करेंगे तो ये ROH टाइप होगा। फेनॉल की बात करेंगे तो बेंजीन पे OH होगा। और ईथर की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे होता है ROR। ठीक है सक्षम? Yes. हाँ। तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। सबसे पहले अल्कोहल के बारे में, ठीक है, कि क्लासिफाई करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अल्कोहल की क्लासिफिकेशन। तो जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस पे भी सेम होता है, वही सेम बेस होता है। ठीक है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, जितना OH होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ इसकी बात करते हैं, तो ये किस तरीके से होता है? C2H5OH। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं C2OH एंड देन CH2OH एंड CH2OH। फिर अपने पास आ जाएगा CH2OH, फिर आ जाएगा CHOH एंड देन आ जाएगा CH2OH। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास मोनोहाइड्रिक। एक में ही रखिएगा। ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक एंड देन ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें भी क्लासिफिकेशन किए थे ना हम लोग। Yes. हो जाए तो बताइएगा आपको। Done. अब देखिए, ठीक है. ओके, टेक योर टाइम। Done. अब देखिए ये मोनोहाइड्रिक ड्राई हाइड्रिक को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे उसमें किया था हमने sp3 कार्बन हो और हेलोजन अटैच्ड हो, वैसे ही कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और OH है, यानी सिंगली बॉन्डेड हो। ठीक है, तो इस केस में ना हम लोग उसको डिफाइन करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के हिसाब से। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, कार्बन का डिग्री कैसे निकालते हैं? कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड होता है। अल्कोहल की डिग्री कैसे निकालते हैं? जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच्ड है उसकी डिग्री निकाल लीजिए, अल्कोहल का डिग्री निकल निकल जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल CH2OH है, इधर जस्ट सपोज R है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको। फिर अगर अपने पास CH है, ये ऐसे है और OH लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा, यानी ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा। एंड देन ये आपका हो जाएगा टर्शियरी, विच मीन्स
3 डिग्री। ठीक है, इसे लिख लीजिए। Done. अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो आ जाता है वही आ जाता है अलाइलिक। उसमें अलाइलिक हैलाइड था, यहाँ पे अलाइलिक अल्कोहल्स हो जाएगा। इस अलाइलिक अल्कोहल का मतलब ये होता है कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड एक सिंगल बॉन्ड हो, और इस सिंगल बॉन्ड पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करिएगा आप, sp3 आएगा। तो इसमें भी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी ढूंढ सकते हैं, जैसे ये क्या हो जाएगा आपका, प्राइमरी भी हो जाएगा और अलाइलिक अल्कोहल भी हो जाएगा। इन केस अगर मान लीजिए मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मैंने C कर दिया, इधर से CH3 लगा दिया, या फिर कोई भी कार्बन अल्काइल पार्ट लगा दिया, यहाँ पे OH कर दिया, तो ये सेकेंडरी अलाइलिक हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH3 ऊपर चला गया, नीचे कुछ भी आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप R भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये टर्शियरी 2 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है। Yes. Done. आपका भी हो गया सेक्शन। अब Yes. देखिए इसके बाद अपने पास क्या आता है, अलाइलिक अल्कोहल के बाद बेंजाइलिक अल्कोहल आ जाता है। इट इज जस्ट सेम। ठीक है, अलाइलिक अल्कोहल्स के बाद बेंजाइलिक अल्कोहल्स हो जाता है, ये C पावर। तो इसमें भी यही होता है, बस बेंजीन होना चाहिए। और बेंजीन कैसे होना चाहिए आपको, ये रहा बेंजीन, ये रहा आपके पास, ये डबल बॉन्ड हुआ, इससे अटैच्ड एक सिंगल बॉन्ड होगा और इस पे OH लगा रहेगा। और इसको जब आप लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा ये क्या है, sp3, तो इसे कहते हैं हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी बना सकते हैं आप लोग इजीली। ठीक है, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास CH और ये OH, और इधर हो जाएगा CH3। सिमिलरली अपने पास ये रहा, ये COH। ठीक है, यहाँ पे CH3 और ये रहा CH। ये बेंजाइलिक तो है ही, ये प्राइमरी भी होगा साथ में, ये आपका सेकेंडरी होगा, और ये आपका टर्शियरी होगा। Done, sir. अभिनव, Done. अलाइलिक बेंजाइलिक दोनों के दोनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकते हैं, जैसे मैंने दिखा दिया आपको। इसके बाद आ जाता है आपके पास कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 से OH अटैच्ड, मतलब डायरेक्टली डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप का आता है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे विनाइलिक। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल्स, विनाइलिक अल्कोहल्स क्या हो जाएगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपके पास ये बना रखा है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, और अराइल भी बना सकते हैं आप लोग सीधे सीधे, ये डबल बॉन्ड और इस पे OH लगा। तो बेसिकली
अराइल कार्बन, विनाइल कार्बन भी कहते हैं या फिर अराइल कार्बन कहते हैं, जिससे डायरेक्टली अटैच्ड होता है OH। जब हम लोग फेनॉल्स की बात करते हैं तो फेनॉल्स में भी क्या आ जाता है, मोनोडाइट्राइल। तो ये हो जाएगा आपके पास फेनॉल्स, OH मोनो हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपके पास मोनो ही होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, जैसे सपोज मैंने OH यहाँ डाल दिया, OH यहाँ डाल दिया, ये डाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने OH यहाँ डाल दिया, OH यहाँ डाल दिया, OH यहाँ डाल दिया। तो इसका नाम लिख सकते हैं जैसे मोनो हाइड्रिक, ये भी है, ये भी आपका मोनोहाइड्रिक ही है क्योंकि हाइड्रिक ग्रुप एक ही है। ये हो जाएगा आपका डाईहाइड्रिक, और ये हो जाएगा आपका ट्राई। डन। अब देखिए अपने पास क्या आता है, ईथर आता है। तो ईथर में क्या होता है, आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही हो सकता है, ठीक है। ईथर जो होता है हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो ये जो सिमेट्रिकल होता है ना, बेसिकली इसमें ROR है तो सिमेट्रिकल है, ROR डैश है। अल्काइल पार्ट बेसिकली डिफरेंट हो जाए तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, एज फॉर एग्जांपल CH3OCH3, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डाईमिथाइल ईथर, कॉमन नेम बता रहा हूँ, डाईमिथाइल ईथर। और यहाँ अनसिमेट्रिकल करना है तो ये CH3O CH2CH3, C6H5O CH3। यहाँ करना आपने कर दिया C3H7O C3H7। तो दोनों पार्ट अल्काइल ग्रुप जब सेम होता है तो उसे सिमेट्रिकल कह देंगे, और डिफरेंट होगा तो अनसिमेट्रिकल होगा। डन। वेरी गुड। डन। क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग as primary, secondary, and tertiary alcohols। देखिए अपने पास क्या आता है, CH3 C, CH3 CH3, यहाँ पर CH2, दूसरा जो है H2C डबल बॉन्ड CH2 OH। थर्ड है आपके पास CH3 CH2 CH2 OH। फोर्थ है आपके पास
फिफ्थ है आपके पास। इसमें एक और सवाल है आपका, इसका पार्ट 2, आइडेंटिफाई द allylic alcohols। ये आप लोग अटेम्प्ट करिए 1 मिनट प्लीज। Done, sir. अभिनव, चलिए पहला वाला क्या है, प्राइमरी है। Yes, sir. दूसरा वाला भी क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी है। तीसरा वाला भी प्राइमरी है। And ये वाला सेकेंडरी है। second, ये वाला भी सेकेंडरी है। yes, sir. tertiary। अब आपको बताना है कि एलाइलिक अल्कोहल्स कौन कौन सा है। सर 1 allylic। एलाइलिक का Sir, fourth डेफिनेशन or देखिए, sixth? सिक्स्थ भी है। Yes, sir. देखिए यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड इसके अक्रॉस सी एच, तो फोर्थ वाला तो है, सेकंड वाला भी नहीं है। अब ये सिक्स्थ वाले की बात करेंगे तो इधर भी डबल बॉन्ड है ना, इस रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एलाइलिक है क्या? सर वो आगे CH को छोड़ दो। क्या? हाँ, सर आगे इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो अलाइलिक अल्कोहल्स बेसिकली हम किसी एक के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये अलाइलिक में नहीं आएगा, वहाँ पे मस्ट भी मतलब या तो बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में देख लेंगे तो अलाइलिक हो जाएगा, जैसे ये CH2OH, ये अलाइलिक हो जाएगा, या फिर ये ऐसे हो और यहाँ से OH लगा हो तो ये अलाइलिक होगा, दोनों कंबाइन होता है तो नहीं होता है। तो यहाँ पे बस फोर्थ वाला ही अलाइलिक होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, यस। sir. एक्चुअल में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ये जो है ना, ये थोड़ा गलत उतार दिया था मैं, ये भी एक अलाइलिक ही था, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर यहाँ पे CH2OH, तब ये अलाइलिक हो जाते है ना। Yes, sir. अभिनव, अब देखिए यहाँ बात होती है नॉमेनक्लेचर की। तो जब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं ना हम लोग, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इतना सही चलता है ये, और अभी देखिए नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है।
अल्कोहल्स का जो IUPAC होगा ना, एल्केनॉल होगा। क्या होगा? एल्केनॉल। बाकी इसके पहले जो आएगा वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये एल्केनॉल, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो आप लोगों को करना है। Sir, first the propane tool, बिल्कुल सही। second 2-methyl butane tool, सर हम टू देख लेंगे वन बाय वन। मिथाइल प्रोपेन टू। this propane, प्रोपेन टू। सर इथेन 1,2 डायाऑल। ये प्रोपेन 1,2,3 ट्रायऑल। तो यहाँ देखिए क्या होता है, इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है आपका ग्लिसरॉल। और इसको ग्लाइकॉल कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है। यस। लिख लिया आप लोगों ने? यस। चलिए कुछ साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख कर दिखाइए। साइक्लोहेक्सेनॉल। दूसरे वाले को। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अभिनव, यहीं से नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। तो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल या फिर साइक्लोहेक्सेनॉल। नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल साइक्लो
हेक्सेनॉल। हो गया। यस। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आएगा। फेनॉल की जब बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है कि बेंजीन रिंग पे ही OH होता है, तो इसका नाम होना चाहिए बेंजीनॉल, ठीक है। लेकिन फेनॉल एज ए IUPAC ही यूज होता है। बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम है, फेमस कॉमन नेम, जिसको कॉमन नेम को ही IUPAC मान लिया, ठीक है। तो इसका IUPAC क्या होगा भाई, फेनॉल होगा, ठीक है। तो अब जरा आप बताइए। हो गया। यस पहले वाले का नाम बताइए। सर 2 मिथाइल फिनॉल। 1 ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फेनॉल। दूसरे वाले का हो जाएगा, 3 मिथाइल। हो जाएगा अभिनव। यस सर। समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 4 मिथाइल। फिनॉल। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कि इसका कॉमन नेम जो होता है, ठीक है, ये IUPAC था, इसका जो कॉमन नेम होता है ना वो क्रिसॉल होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे है बेसिकली, तो इसको हम कहते हैं ओ क्रिसॉल। ये क्या हो जाएगा, M क्रिसॉल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, P क्रिसॉल होगा कि नहीं। यस डन। डन। स्लाइड चेंज करूँ। अब देखिए यहाँ पे नेमिंग जो आता है, तो 46 क्या लिखा आपने, सक्षम। सर वो पहले लिखा था, वो 4 और 6 आंसर में लिखे हैं। सर 1,2 डाइफिनॉल। नहीं, डाइफेनॉल का मतलब दो दो बेंजीन आएगा ना।
फिर 1,2 डायोल, benzene 1,2 diol, हाँ, क्या कह रहे हैं आप अभी ना? benzene 1,2 diol, हाँ, वो डाइफेनॉल नहीं होगा। डाइफेनॉल का मतलब क्या होगा? तो ठीक है, तो यहाँ पे जो नेमिंग होगा ना, यहाँ पे होगा इसका नाम बेंजीन 1,2 डाईऑल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाईऑल, और यहाँ हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाईऑल। ठीक है, यस, अब देखिए ईथर की बात करते हैं हम लोग। ईथर में जो है ना, हम लोग क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। बात बस इतनी सी है, ये CH3OCH3 है। तो इसका जो IUPAC होगा, पेरेंट कोई भी लीजिए, दोनों का दोनों नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मिथेन। वहीं पे ऐसा होता कुछ। ठीक है, तो इधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन, तो दो कार्बन वाला पेरेंट आता, तो एक कार्बन वाले का पहले एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो मिथॉक्सी। इथेन। समझ में आया? यस, इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम जो होगा, डाइमिथाइल ईथर आ जाता है। क्या होता है? डायमिथाइल ईथर। और इसका कॉमन नेम करेंगे ना, तो हमारे पास कॉमन नेम जो आएगा वो आएगा इथाइल एन मिथाइल ईथर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो इथाइल और फिर एन मिथाइल ईथर। ठीक है। डन। हो गया आप लोगों का? done। तो चलिए कुछ सवाल करते हैं।
सर फर्स्ट वाला मिथॉक्सी इथेन है क्या? प्रोपेन है ना? मिथॉक्सी ग्रुप। सर सेकंड वाला मेथॉक्सी 1 मिथाइल इथेन। मिथॉक्सी 1 मिथाइल इथेन। नहीं, यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन होगा। हो गया। सर फोर्थ वाला डायमीथेन मिथॉक्सी। क्या नाम है इसका? सर फोर्थ वाले का डायमीथेन मिथॉक्सी। डाइमिथेन। तो नंबरिंग क्या देंगे आप? 1 2, तो 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन होगा ना? ओके। सक्षम? यस समझ सर। में आया अभिनव? यस सर। अभी इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये ईथर का 11th में भी आप लोगों ने नोमेनक्लेचर नहीं किया होगा। हुआ या बताऊं मैं? पहला वाला तो हो गया होगा, जैसे अब इन्होंने बताया, मिथॉक्सी प्रोपेन। ये वाला भी हो गया। अब इसमें देखिए, इधर बेंजीन है, ठीक है, और इधर क्या है, CH2 CH2 CH CH3 CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए आप इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबरिंग करिए जरा, 1 2 3 4। रिंग के अंदर ही नंबरिंग करते हैं अगर करना होता है तो, ठीक है। लेकिन ऐसे करेंगे हम लोग ताकि सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिले। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? 3 पे मिथाइल मिल रहा है, 3 मिथाइल कर देंगे। उसके बाद ब्यूटॉक्सी है ये, ब्यूटॉक्सी कर देंगे। और उसके बाद क्या है? बेंजीन, तो ब्यूटॉक्सी बेंजीन कर देंगे, ठीक है। अंदर वाला, रिंग के अंदर वाला ज़्यादा होगा ना नंबर ऑफ कार्बन, यस। तो ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ये समझ में आया? यस। यस। स्लाइड चेंज करो। यस। ठीक। तो देखिए बात इतने सी है, नोमेनक्लेचर करिए जरा। गिव या राइट IUPAC नेम, IUPAC names of following
अब देखिए यहाँ पे सर 1 ethoxy 2 nitrobenzene। कौन सा पहला वाला यस सर। बेंजीन है? सक्षम बेंजीन है सर और वो साइक्लो होते हैं। साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन। तो यहाँ पे ये देखिए इसको ले लेंगे इथॉक्सी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पे आ जाएगा, इसी का नंबरिंग कर देते हैं तो 1 इथॉक्सी। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 नाइट्रो। साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा कि नहीं यस। अभिनव? यस। 1 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। अभिनव आप बताइए प्लीज। So 2,4 dimethyl. ये 1 2 3 तो वापस 4 पे थोड़ी जाएंगे, 4 5 6 ऐसे होगा ना। Yes. हम अल्कोहल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2,6 डाइमिथाइल, और उसके बाद हाँ। फेनॉल हो जाएगा। इथॉक्सी प्रोपेन। अभिनव यहाँ पे कर लेंगे 1 2 3, तो ये 2 पे इथॉक्सी आ रहा है, तो ये रहा 2 इथॉक्सी और प्रोपेन। एच सिंबल इज दैट। Yes. इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर अभिनव बस आप ही देंगे। अगर सक्षम आपको बताना होगा तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अभिनव बताइए। Sir 4 chloro 2 pentano. यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो 4 क्लोरो और बताइए। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनॉल हो जाएगा या पेंटेन वनॉल हो जाएगा।
यस हो गया? यस यस चलिए सर। अभिनव आप बताइएगा इसका नॉमेनक्लेचर। सर 4 क्लोरोमिथाइल 4 क्लोरो बताइए। सर 4 क्लोरो इथाइल इथाइल नहीं। इधर सबसे पहले नंबरिंग आपने किया कहाँ से? कहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3, तो फिर क्या आएगा 4 और 5। और भी कोई तरीका हो सकता है क्या? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग तो उसी साइड से करना पड़ेगा ना हमें। यस तो यस यहाँ पे देखिए, एक सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट, तो हम क्या लिखेंगे? 3 1 डैश, इसको 1 डैश ले लेंगे तो यहाँ पे 1 डैश क्लोरो, और मिथाइल खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है तो क्लोरोमिथाइल। उसके बाद 2 पे देखिए, 1 डैश 2 डैश ले लेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 लिख के क्या लिखना है हमें कि 1 डैश पे एक मिथाइल है, तो 1 डैश मिथाइल, और खुद एक ये सब्स्टिट्यूएंट 2 चेन का, तो मिथाइल इथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। ये सब सब्स्टिट्यूएंट वाला लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, अभिनव। यस दूसरे वाला बताइए। सर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटूइनॉल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। यस सर यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, वेरी गुड। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ड्यूट। देखिए इसका नाम क्या बोला 2 आपने? इनॉल हाँ, 2 इनॉल या 2 इन 1 ऑल, तो 2 इनॉल ही लिख देते हैं। सक्षम? यस सर ठीक। सबको समझ में आ गया? यस यस अब इसका नाम बता दीजिएगा आप, अभिनव। CH3 CH2, जो CH3 है, CH2O CH2 CH3 CH।
हो गया। अभिनव इतना टाइम क्यों लग रहा है? यहाँ नंबरिंग करिए ना, जिधर ज्यादा है 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन होगा अभिनव। अभिनव यस इसमें दिक्कत हो रही है क्या आपको? खुल के बोलिए, प्रॉब्लम है अभी? सर, मैं CH वाले कार्बन से वन ले रहा था। CH? अच्छा, नहीं बीच से नहीं लेते हैं ना, कूद के इधर उधर से नहीं लेते हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से ही लेंगे। ठीक है, वो वगैरह हो तो अलग बात यस है। ठीक है, स्लाइड चेंज करूँ? यस। यस चलिए जरा अभिनव ये बता दीजिए मुझे, C6H5O C2H5। बहुत बार क्वेश्चन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को दे देता है, तो उस पर भी 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा, पिछले चैप्टर में भी अभी नहीं दे रहा। सर, इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन, इधर नंबरिंग जब करेंगे ना तो एक कार्बन पे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। वेरी गुड। यस चलिए जरा इसका बताइए जरा। सर, मिथॉक्सीथेन। मिथॉक्सी इथेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जोड़िएगा जरा। सर, प्रोपेन हो, इथॉक्सी प्रोपेन। नहीं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपका कितना है? इथॉक्सी तो होगा नहीं, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 जाएंगे, या फिर 1 2 3 जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो यस सर। जाएगा आपका? सबसे पहले आपका आएगा 1 मिथॉक्सी, इधर नोमेनक्लेचर कर लिया, फिर इधर आएंगे 2 मिथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, मिथॉक्सी और मिथाइल। हो गया। यस सर। चलिए जरा एक यस और क्वेश्चन, एक मिनट, मैं ऑडिबल? यस सर। मुझे लगा म्यूट होगा। चलिए जरा, स्ट्रक्चर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आना चाहिए। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड whose IUPAC is given, whose IUPAC is given। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 1 फेनाइल प्रोपेन 2, दूसरा जो हो जाएगा 3,5
डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राईऑल। सी जो है अपने पास साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। डी जो है अपने पास 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। हो गया। ये हो जाएगा या मैं बताऊं? डन। अभिनव, सर पहले 2 हो गए। फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, ये कैसे बनेगा? एक बेंजीन लेंगे, ये बेंजीन ले लिया हमने, फिनाइल की बात किया तो इसका एक वैलेंसी फ्री कर देंगे। उसके बाद फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, तो ये CH2 कर देंगे, CH कर देंगे। यही है ना? यस सर। यहाँ से नंबरिंग कर लिया होगा आप लोगों ने। 1 फिनाइल दे रखा है ना, 1 2 3। दूसरा क्या था? 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। सबसे पहले हेक्सेन बोल रहा है तो हेक्सेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोल रहा है 3,5, 3,5 डाइमिथाइल, तो 1 2 3 यहाँ से ले लेता हूँ और 4 5 यहाँ से लेता हूँ। डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई, और यही बना है क्या यस अभिनव? सर। अभिनव, 1 मिनट से चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये ऐसे बना होगा कुछ, CH2 OH CH2 ये सही C। है। हाँ ठीक है, CH3 OH, वेरी गुड। CH2, आप लोगों ने OH इधर लगाया होगा, इधर CH3 और फिर इधर CH3। बाकी के यस। दो बताइए, बाकी के दो का नाम क्या है? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। डन। डन। तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, एक साइक्लोहेक्सेन मैंने बना दिया और CH2OH। अभिनव,
यस सक्षम। यस सर। और उसके बाद क्या था, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले पेंटेन बना लिया करिए, 1 2 3 4 5। अब 2 इथॉक्सी दे रखा है तो ये O, और उसके बाद क्या डाल दीजिए, C2H5। 2 इथॉक्सी, उसके बाद क्या दे रखा है, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। तो 1 2 3 3 पे ये CH3 कर देंगे। यस। तो आप खुद ही देख लीजिए, 2 इथॉक्सी, तो यानी 1 2 3 4 5। 3 पे मिथाइल दिख रहा है O पे, 2 पे C2H5 दिख रहा है। ऐसा ही बना है अभिनव, या नहीं बनाया था? यस बना लिया था आपने अभिनव? यस सर ये चलो स्लाइड चेंज करो। यस चलो अब देखिए यहाँ पे बात आती है छोटा सा, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, और यहाँ अल्कोहल की ही बात करेंगे। जब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं हम लोग, तो जस्ट सपोज CH3OH का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं पहले, CH3OH का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है आपका, कि O होता है, O पे दो दो लोन पेयर होगा कि नहीं, बताइए। ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर होगा ही होगा, एक इधर और एक इधर। तो क्लास 11 में आप लोगों ने वैस्पर थ्योरी पढ़ा है, जिसपे लोन पेयर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, छोटा होता है ड्यू टू रिपल्सन। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा बेसिकली ये कितना हो जाता है, 108.9 डिग्री। वहीं पे जब बात करते हैं हम फेनॉल की, ये क्या था आपका, मिथेनॉल, यानी अल्कोहल। वो भी अल्कोहल ही है, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी डाल देते हैं इसको किसमें, फेनॉल में। ठीक है, ये फेनॉल की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए क्या हो जाता है कि यहाँ पे O और इधर होता है H, और इस पे अभी भी कितना है, लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो एंगल होता है बेसिकली O और H के बीच का, ये एंगल 109 डिग्री होता है। कितना होता है, 109 डिग्री। और ये बॉन्ड जो होता है वो 136 पिकोमीटर होता है। ये एक्चुअल में मैं लिखवा क्यों रहा हूँ अभी पता चलेगा। और ये बॉन्ड जो होता है आपका, ये होता है 142 पिकोमीटर। ये प्योर सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और ये पार्शियली होता है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है अपने पास। ठीक है, यस सर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ईथर की। तो ईथर में देखिए ये क्या हो जाएगा, C, और ये एक्चुअल में मिथॉक्सी मीथेन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या ले लेते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, C और ये H लगा ही रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एंड देन इधर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इसके पास 2 लोन पेयर तो होगा ही होगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो होता है 111.7 डिग्री होता है। ठीक है, इनसे बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दिस। और ये वाला जो लेंथ होता है वो 141 पिकोमीटर का होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सबसे छोटा एंगल किसका होगा, आपका मिथेनॉल का होगा। उसके बाद ये किसका होगा, 199 डिग्री फेनॉल का होगा। और उसके बाद किसका होगा, मिथॉक्सीबेंजीन का होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। डाल हो गया। ठीक है। डन। तो इस तरीके से होता है ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या आता है। आज प्रिपरेशन तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कल प्रिपरेशन मैं पूरा कराऊंगा। आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे नॉमेनक्लेचर में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको थोड़ा सा हो सकता है परेशान करे, लेकिन एकदम ही आसान होते हैं। ठीक है, अगर देख लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए अभिनव, अभिनव आपका नॉमेनक्लेचर सही नहीं हुआ अभी। सर ठीक ठाक है, उतना मैं प्रैक्टिस नहीं किया। आज असाइनमेंट जाएगा तो प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, खासकर आपके पास कोई बुक हो तो वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं।
ईथर वाला, ठीक है, क्योंकि ईथर वाला थोड़ा सा अजनबी सा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाना, राइट द स्ट्रक्चर। उधर IUPAC लिखना है आपको अभिनव, और इधर स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले दे देता हूँ मैं, 3 साइक्लो हेक्साइल पेंटेन 3 है। यहाँ दे दिए मैंने 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। यहाँ दे दिया मैंने 2,3 डाई इथाइल फेनॉल। सर इसका 2,5 डाई मिथाइल फेनॉल। 2,5 डाई इथाइल फेनॉल लिखा हूँ मैं। नहीं होगा? नहीं सर, मैं स्ट्रक्चर बता रहा था, उसका अच्छा, IUPAC बता रहा था। ओके। क्या नाम बताया आपने? 2,5 डाई मिथाइल ओके, फिनोल। गॉट इट, हाँ सही है। अभी आप अभिनव उस क्लास में आएंगे ना 9 PM वाली? यस सर। वहाँ पे भी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप लोग कर लें, उसके बाद हेलो एल्कन कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे भी। वेरी गुड। हो गया। डन। तो ये डाईथाइल फेनॉल कैसे लिखा आपने? डाई इथाइल फेनॉल, बताइए। तो C2H5 बना है। 2,3 है, फेनॉल है, तो ये OH लग गया। 2,3 तो एक C2H5 यहाँ और एक C2H5 यहाँ, ऐसे ही हुआ है ना साक्षम, सक्षम? यस सर। 1 इथॉक्सी प्रोपेन का मतलब क्या हो गया? C2H5 एंड देन तीन कार्बन। C3H7, ठीक है। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, 1 2 3 4 5, 3 साइक्लोहेक्साइल। तो ये हो जाएगा आपके पास साइक्लोहेक्साइल 1 2 3, 3 पे पोल रखा है ना उन्होंने, गलत नहीं, यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे OH एक डाल दीजिए और फिर यहाँ पे ऐसे ही हुआ है ना आप लोगों का। यस। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिपरेशन आता है ना सक्षम,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने कुछ पढ़ा इसमें? अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स, और इसमें हमारे पास आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास सबसे पहला आता है फ्रॉम एल्कीन्स, और एल्कीन्स में भी हमारे पास आता है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है कि एल्कीन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं वाटर से, ठीक है, वाटर में डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो अपने पास क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड टूटता है और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये H और ये ऐसे रहेगा। ये H2O जो है बेसिकली H प्लस और OH माइनस में जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिजन होता है। हेट्रोलाइटिक फिजन का मतलब एक दूसरे का, मतलब ये कार्बन जो है इधर वाला, ये सपोज ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसका लेके चला गया, या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव वाला जो होगा उस पे H प्लस जाएगा, जो पॉजिटिव वाला होगा उसके पास नेगेटिव वाला जाएगा। समझ में आई बात? यस जस्ट सपोज अपने पास एक रिएक्शन है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसमें H2O डाल रहे हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो यहाँ दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट जैसे HBr होता था एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिकोव, ठीक है, CH3CHOH यहाँ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, या फिर OH जो है यहाँ पे CH आ जाएगा और यहाँ पे OH यहाँ भी आ सकता है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा अभिनव? अभिनव, सक्षम, यस ज्यादा स्टेबल कौन होगा इन दोनों में? जैसे मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव पढ़े थे, याद है? यस सर 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 ऊपर वाला CH3 CH के हाँ, नीचे तो वाला। मार्कोनिकोव में क्या होता था, ये डबल बॉन्ड टूटता था, HBr जो था उसमें एक नेगेटिव एडेंडम पार्ट और एक पॉजिटिव एडेंडम पार्ट। वैसे ही H2 को बात करेंगे तो एक H प्लस होगा और एक OH माइनस होगा कि नहीं? यस ठीक है, अब यहाँ पे H माइनस और H प्लस और OH माइनस जो है इसी के अक्रॉस जाएगा, तो या तो इधर आएगा या फिर यहाँ आएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। इसकी मैकेनिज्म हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप लोगों को कोई डाउट है? अभिनव, आपने क्वेश्चन किया एनसीईआरटी का? हेलो एल्किन वाले। यस यस, यस सर, अभी तो इंटेक्स्ट पूरे कर दिए सर। इंटेक्स पूरा करिए, ठीक है, और फिर से जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए पूरा का पूरा करिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि पेपर है, रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिलेगा बाद में। यस। सक्षम, आपको कुछ पूछना है? सक्षम, नो सर। अभिनव, नो सर। तो इसका हम लोग